क्यों यूजीसी कानून हटा दिया जाए। क्या हम इस चीज़ को नकार सकते हैं कि विश्वविद्यालयों में दलित बच्चों के साथ, वंचित बच्चों के साथ, शोषित बच्चों के साथ शोषण नहीं होता है? होता है साहब, इसको नकार नहीं सकते हैं। अगर जो साथी सोच रहे हैं कि यूजीसी बिल वापस हो जाएगा, तो मैं कड़े शब्दों में कह रहा हूँ साहब, 10% का विरोध ने तो सरकार ने देख लिया, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया, लेकिन 90% का विरोध अभी आपने नहीं देखा है साहब। जब हम सड़कों पर उतरेंगे ना, तो सर की लाल नजरें आएंगी, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट खुद कही कि ऐसी क्या व्यवस्था बना दी है भैया, इसमें बहुत जल्दबाजी में त्रुटियां हैं। अनुज ने कहा कि संविधान से देश चलेगा और संविधान की परिधि में रहना चाहिए सभी को। तो मैं ये कहता हूँ, ये कानून जो बना है एक लॉ ऑफ प्रोटेक्शन है उन लड़कों को जिनके साथ शोषण होता है, उनके लिए एक सुरक्षा कवच है। मैंने कहा 118% बढ़ा है, सिर्फ दलितों के लिए नहीं, ये व्यवस्था जो बनी है इसमें वंचितों के खिलाफ बढ़ा है, न कि इसमें ये कहा गया है कि दलितों, एक मिनट क्लियर, वंचित में तमाम आप शिक्षक बोले वंचित की परीक्षा, वंचित की परीक्षा। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। जब से यूजीसी कानून आया है, स्वर्ण समुदाय के लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए हैं। अब हालांकि ये है, बड़ी खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी का जो एक्ट था, यूजीसी का जो कानून था, उस पर फिलहाल स्टे लगा दिया था। हमारे साथ दो लोग हैं, नाम बताइए अपना पहले। मेरा नाम अमन कुमार यादव हुआ। अमन कुमार यादव जी। आपका नाम? अनुज पाराशर। अनुज पाराशर जी। यूजीसी कानून पर रोक लगा दिया गया है, और जब कानून था तो स्वर्ण समाज के लोग, कानून आज भी है, कानून पर बस अंतरिम क्या है कि जो कंप्लेनेंट गए हुए थे वहाँ पर, जो याचिकाकर्ता गए थे, उनकी याचिका सुन करके, अर्जी सुन करके तत्काल रोक लगाई गई है और सरकार को अपना पक्ष 19 मार्च तक रखने के लिए कहा गया है। यूजीसी कानून होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल कानून होना चाहिए। देखिए कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं, जब मैं पायल तन्वी और रोहित वेमुला के फादर जब PIL दाखिल किए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने आत्महत्या कर लिया था शोषित होने के कारण, लोगों ने उनका शोषण किया। अब शोषण किस वर्ग ने किया ये स्पेसिफिकेशन नहीं है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं यूजीसी को एक गाइडलाइन दिया कि इस पर मुझे एक रिपोर्ट सौंपा जाए कि हालिया दिनों में घटना कितना बढ़ा है शोषण के विरुद्ध, शोषण कितना हुआ है। तो यूजीसी ने एक रिपोर्ट पेश किया सुप्रीम कोर्ट में। तब जाके उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि शोषण होते हैं बच्चों के विश्वविद्यालयों को। तब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उन्होंने कहा कि कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है, और तब जाके एक कड़े नियम आए। कड़े नियम एक दिन में नहीं थोप दिया गया, इसमें सालों लगे हैं। 2012 तक था, 2015 में इसका ड्राफ्टिंग हुआ, और तब जाकर के मैं कह रहा हूँ 13 जनवरी को ये लागू हुआ। तो इसका विरोध हो रहा है, ठीक है, विरोध हो रहा है, वो अपनी जगह है, सब अपनी अपनी बात रखने के पक्षधर है, रख सकते हैं, संविधान है हमारे देश में, संविधान से देश चलेगा, ऐसे नहीं देश चलेगा। लेकिन इसके बाद एक भी है, क्यों यूजीसी कानून हटा दिया जाए। क्या हम इस चीज़ को नकार सकते हैं कि विश्वविद्यालयों में दलित बच्चों के साथ, वंचित बच्चों के साथ, शोषित बच्चों के साथ शोषण नहीं होता है? होता है साहब, इसको नकार नहीं सकते हैं। हाँ, अगर हमारे किसी सवर्ण भाई को ये लगता है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आशंका जताई है, तो एक बुद्धिजीवियों की कमेटी गठित हो और उस कमेटी एक फैसला ले कि 2012 में जो एक फैसला था, एक नियम थी उसमें कि कंप्लेनेंट आवेदक अगर गलत आवेदन दे रहा है, गलत आरोप लगा रहा है सामने वाले पर, अगर वो आरोप गलत सिद्ध होता है, तो जो व्यक्ति आरोप लगाया है उस पर कंपनसेशन का चार्ज लगे, उस पर जो है कड़ी कानून लगे, सजा मिले उनको, ये होना चाहिए। मैं इसके पक्षधर हूँ, लेकिन पूरी तरीके से यूजीसी के कानून को ही गलत ठहरा देना, मैं इसका पक्षधर कभी नहीं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर जो साथी सोच रहे हैं कि यूजीसी बिल वापस हो जाएगा, तो मैं कड़े शब्दों में कह रहा हूँ साहब, 10% का विरोध ने तो सरकार ने देख लिया, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया, लेकिन 90% का विरोध अभी आपने नहीं देखा है साहब। जब हम सड़कों पर उतरेंगे ना, तो सर की लाल नजरें आएंगी, याद रखिएगा। तो हम कहते हैं ये कानून हमारा अधिकार है, हक है, हमारे वंचितों, शोषित वर्गों के लिए ये कानून चाहिए, क्योंकि ये कानून एक लॉ ऑफ प्रोटेक्शन है और एक होना ज़रूरी है। जी, आपका क्या कहना है? कह रहे हैं कि अगर 90% उतर आए तो सड़कें लाल नजर आएंगी, यूजीसी कानून से आप कहाँ तक सहमत है, क्या कुछ कहते हैं? देखिए, पहले तो हम अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात, सर के लाल होने का मतलब लाल झंडा उठाना। हाँ। लाल झंडा जो है विरोध का प्रतीक है। हाँ। मैंने ये नहीं कहा कि रक्त से लाल हो जाएगा, मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ। प्रतीक है, एक विरोध का प्रतीक है, इसमें क्या दिक्कत है? मैं देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। कहीं ना कहीं भाई ने कहा कि दलित और वंचित में सभी लोग आएंगे, वंचित में वो तमाम लोग आएंगे
जो भारत देश के नागरिक हैं, बिल्कुल। चाहे वो किसी जाति समुदाय से हैं। हमारा प्रश्न यूजीसी के खिलाफ नहीं है। हमारा यूजीसी क्या करती है, एक एक्ट बनाती है, कानून बनाती है, व्यवस्था बनाती है विश्वविद्यालय के लिए, जिस प्रकार से आरबीआई व्यवस्था बनाती है बैंकों के लिए कि किस प्रकार से बैंक चलेगी, उसी प्रकार से यूजीसी कानून व्यवस्था बनाती है कि कैसे एक यूनिवर्सिटी चलेगा। कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में असमानताएं अगर होती है तो असमानताएं नहीं होनी चाहिए। तो असमानताएं के लिए जो है कानून व्यवस्था बना हुआ है, आर्टिकल बना हुआ है, संविधान बना हुआ है। संविधान की परिधि में सबको रहना चाहिए। आज जो है सुप्रीम कोर्ट खुद कही कि ऐसी क्या व्यवस्था बना दी है भैया, इसमें बहुत जल्दबाजी में त्रुटियां हैं, इन त्रुटियों को दूर करिए और ऐसे बौद्धिक लोगों को बैठाइए, इंटेलेक्चुअल क्लास के लोगों को बैठाइए जो इस कमेटी में रहेंगे और वो सोच कर बताइए। 19 मार्च तक का उनको एक डेडलाइन दिया गया है और उनको व्यवस्था को क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें आपस में ही कोलैबोरेशन नहीं होकर आपस में मतभेद हो जाए। भाई हमारे साथी अनुज ने कहा कि संविधान से देश चलेगा और संविधान की परिधि में रहना चाहिए सभी को। तो मैं ये कहता हूँ ये कानून जो बना है एक लॉ ऑफ प्रोटेक्शन है उन लड़कों को जिनके साथ शोषण होता है, उनके लिए एक सुरक्षा कवच है। इस पे एक सवाल मेरा भी रहेगा। मैं बस एक चीज ऐड कर दूं तो ये कानून जो बना है वही कानून बना है। मैं बार बार समझा रहा हूँ ये कानून इसलिए बनाया गया है कि जो लोग गलत करने वाले हैं या मंशा रखते हैं कि गलत करेंगे, उसको इस कानून के अंदर रहने की जरूरत है। फिर दिक्कत कैसा है, एक तरफ आप संविधान को भी मान रहे हैं, दूसरे तरफ आप कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि कानून होना चाहिए। कानून तो कहीं ना कहीं पहले से, अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी में भी नियम लागू हो जा रहा है। तो जो लोग वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं जाति सूचक भावना तो आएगी ही। और दूसरी बात ये है कि कानून पहले से ही है। अगर मान लीजिए कि कॉलेज में रैगिंग हो रहा है, उसके लिए एंटी रैगिंग स्क्वाड है, कॉलेज में भी है और कॉलेज के बाहर भी है, पुलिस है, पूरा प्रशासन व्यवस्था है, कानून है। तो फिर वो क्यों नहीं यूटिलाइज किया जा रहा है, उस पर क्यों नहीं अमल किया जा रहा है? मैं वही बात आपको कह रहा हूँ। मैं वही बात आपको कह रहा हूँ। आपने जितनी बातें रखी मैं उसमें बस एक बात जोड़ना चाहता हूँ। क्या? अगर कानून है तो कानून का पालन होता आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये घटना इतनी घटी है। आपको मैं बता दूं 2023 से 24 में घटना 174, उसके बाद 24-25 में 384, हजार के मुकाबले में 118% घटना बढ़ा है। दलितों के प्रति शोषण हुआ है। किसने किया भैया? ये रिपोर्ट यूजीसी जाके पूछे ना, यूजीसी ने ये रिपोर्ट, मैं वही कह रहा हूँ। सुनिए ना, ये रिपोर्ट चीजें हम क्लियर कर देते हैं कि भाई ने कहा 118% बढ़ा है। सिर्फ दलितों के लिए नहीं, ये व्यवस्था जो बनी है इसमें वंचितों के खिलाफ बढ़ा है, न कि इसमें ये कहा गया है कि दलितों। एक मिनट क्लियर, वंचित में तमाम सारे वंचित की क्या परिभाषा रखते हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं ना क्या परिभाषा रखते हैं जिनको दोनों से सवाल। मैं कह रहा हूँ वंचित वो वर्ग हैं जिनको शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, ठीक है, और हर चीज से पीछा किया गया, हर बार पिछड़ापन किया गया है। जैसे बोल रहे शिक्षा से, यूनिवर्सिटी में सारे लोग शिक्षित हैं, सारे समाज के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। आप शिक्षा बोले वंचित की परीक्षा, वंचित की शिक्षा में भैया देखिए एक बात कह रहे हैं, आपने क्या पूछा था? वंचित की परिभाषा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो वो वंचित वर्ग उसको कहते हैं जिसको हर सुख सुविधाओं से कहीं न कहीं अनदेखा किया गया, उसको वंचित कहते हैं। तो उसमें सभी चीजें आज के समय में परिभाषा क्या होती है, आप इनसे पूछिए। वंचित की परिभाषा इन्होंने जो बताया सही बताया, लेकिन उसमें हम एक चीज जोड़ देते हैं कि कह रहे हैं शिक्षा से वंचित। आज के समय में कौन से ऐसे युवा हैं कि आज ही की परिधि में हम लोग बात कर रहे हैं ना, पास्ट की परिधि में हम नहीं जाएंगे, प्रेजेंट में बात करिए, ठीक है। आज के समय में कौन से ऐसे वंचित हैं जिनको शिक्षा से रोका गया? सारे लोग जो है शिक्षित हैं। जैसे मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, रोहित भाई के आया था और पायल तड़वी का आया था, तो इनमें ये चीजें क्लियर नहीं थी कि ये सामान्य वर्ग के लोगों ने क्लियर किया। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाइए जिसमें तमाम वैसे वर्ग के लोगों के साथ में ऐसी असमानताएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं अगर यूनिवर्सिटी में असमानताएं किन्हीं के साथ होगी तो लड़ाइयाँ बढ़ेगी, जातिवाद बढ़ेगी, और सरकार यही कर रही है। भाई ने कहा कि 90% लोग जो है रोड पर आ जाएंगे और रोडें लाल दिखेगी। तो हम ये कहते हैं कि 90% आप रोड पर रहिए, और मोदी जी से कहते हैं जेल खोल दीजिए, 10% जेल में रख दीजिए, क्योंकि पहले से हम लोग गुनहगार हैं तो हम लोग को जेल में रखिए। बाहर में क्या रख रहे हैं, यूनिवर्सिटी में क्या रख रहे हैं? जेल खोल दीजिए, जेल में हम लोग रहेंगे, या तो सीधे फांसी पे लटका दीजिए, बाकी लोग रहेंगे। ऐसे लड़ाइयाँ ही बढ़ेगी, सामंजस्यता तभी आएंगी जब सबको समानता मिलेगा। कैसे आप समानता देंगे? कैसे?
मैं कह रहा हूँ कि मैं बार बार इसी चीज़ों को कह रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए इस चीज़ को। आप कैसे कह रहे हैं कि शोषण नहीं होता है? अगर शोषण नहीं होता है तो यूजीसी रिपोर्ट नहीं सौंपती सुप्रीम कोर्ट को, यूजीसी सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट नहीं सौंपती, और जब रिपोर्ट नहीं सौंपती तो यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन नहीं देती करे ना कानून बनाने के लिए। करे कानून बनाने के लिए स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को गाइडलाइन दिया ना, तब जाके ये कानून बना। भाई एक बार बताइए, शोषण होता है, ठीक है, नहीं शोषण होता है, शोषण किनका? सिर्फ दलित और वंचितों का, बाकी जनरलों का शोषण नहीं हो रहा है। क्या कह रहा हूँ, कहाँ हो रहा है जनरल का शोषण? अरे भाई हम जिस यूनिवर्सिटी सुने, हाँ मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, हमारे साथ भी स्टेफर्ड साइज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम यूनिवर्सिटी है हमारे कॉलेज। सुनिए मेरा कंप्लीट कर, अरे सुनिए मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। जिस भी यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है, अब जिस भी यूनिवर्सिटी से हमने पढ़ा है, वहाँ भी हमारे साथ में भी ऐसा होता है, हमारे साथ भी रैगिंग हुआ है। एक छोटा सा जो है ना थर्मोकॉल दे दिया गया था, एक बाल्टी पानी गिराया, बहुत सारे रैगिंग हुआ। रात भर में बाल्टी से हमको पानी उठाना था, वो बाल्टी में रखना था, तो बहुत सारी चीजें हुई। तो उन चीजों में जातिवाद बहुत कम था। वहाँ क्या था, एक दूसरे को पोक करना था। अगर जातिवाद किसी भी जाति विशेष के साथ हो रहा है, किसी यूनिवर्सिटी कहाँ है, इनसे ये तो पूछिए, नहीं पूछे आप कहाँ है? देखिए यूनिवर्सिटी हमारे लंदन की थी, कॉलेज हमारे बिहार में ही, नहीं कॉलेज हमारे इंडिया में ही था। दोनों, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं, हम लोग भारत में ये रहते इंग्लैंड की हैं। बात ये कर आप रहे हैं। दोनों से सवाल है, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जातिवाद नहीं है, तब ये चीज हो रही है। भारत में जातिवाद फिर आया क्यों है, क्यों चल रहा है? कौन कर रहा है इंग्लैंड में जातिवाद नहीं है? कहाँ जातिवाद नहीं है? आपने कहा कि वहाँ हो रहा है। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ जहाँ भी हो रहा है वो गलत है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ की बातें ये कर रहे हैं। हाँ। उस समय उनको वहाँ जब इनके साथ हुआ तो आवाज़ें उठानी चाहिए। तो ये कह रहे हैं प्यार मोहब्बत में, रैगिंग में प्यार मोहब्बत नहीं होता सर। रैगिंग में कई बच्चों का जान गया हुआ है, तब जाके रैगिंग एक्ट बने हैं। हाँ, नहीं तो सही एक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। कानून ऐसे नहीं बन जाता है। जब सरकार को ये लगती है, शासन प्रशासन को, माननीय न्यायालय को, जो संविधान के रक्षक है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तब जाके करे कानून बनते हैं। करे कानून ही नहीं बन जाते हैं। आज भले ही आप कानून का विरोध कीजिए, भले ही सुप्रीम कोर्ट आज रोक लगाई है, लेकिन जो भाई साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट का वाही कर रहे हैं, मैं भी माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूँ। आपने बीपीएससी का आंदोलन किया, हम दोनों भाई साथ मिलकर के लड़े। क्या निर्णय निकला सुप्रीम कोर्ट को? क्या निकला? 3 महीने तक बच्चे भूखे प्यासे गर्दनी बाग में मरते रहे। क्या हाई कोर्ट का निर्णय निकला साहब? उन चीज़ों पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं बस इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ, किसी व्यक्तियों को लगता है या आशंका है कि हमारे साथ गलत होगा, तो उसमें संशोधन होना ज़रूरी है। दोनों का फाइनल वर्डिक्ट, आप वर्डिक्ट मतलब कहने का मतलब फाइनल अपनी राय रखिए। मैं अपना यही कहूँगा कि यूजीसी कानून पूर्णतः सही है। हाँ, इसमें एक संशोधन होना चाहिए। वो संशोधन ये होना चाहिए कि सवर्ण भाई की व्यथा को देखते हुए एक संशोधन डालना चाहिए कि अगर कंप्लेनेंट, आवेदक जो आवेदन करता है, अगर वो आवेदन, वो जो आरोप लगाता है, वो आरोप गलत साबित होता है, तो आरोपकर्ताओं पे, आरोप लगाने वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए, कंपनसेशन का चार्ज लगना चाहिए। हाँ, आपका क्या कहना है? अभी यही कहना है कि संवैधानिक परिधि में रहकर हर चीज़ होना चाहिए। किसी जाति विशेष के साथ अगर गलत हो रहा है तो गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संविधान को मानने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है इस पर स्टे लगाया है और ज़रूर हमारे हक में फैसला आएगा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं किसी के साथ गलत हो। अगर हमारे साथ भी गलत होगा तो हम खड़े रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो देखिए यहाँ पे कहना ये है, चाहे यहाँ पे अभी आप जो दो लोग को सुन रहे थे, एक बात करें तो स्वर्ण समाज से आते हैं और वहीं पे स्वर्ण समाज से नहीं आते हैं, यानी ओबीसी समाज से जो है आते हैं। और दोनों का कहना यही है कि इस जो बिल आया है, जो एक्ट आया है, इसमें संशोधन की ज़रूरत है। अब बाकी आप क्या सोचते हैं? हालांकि आपको ये भी बता दें हम कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया है। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार में बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।